जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह का टाइम है और मैं आ चुकी हूँ किचन में नाश्ता बनाने। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ रोटी और सब्जी। सब्जी पहले ही बन चुका है, तो सिर्फ रोटी बनाना है मुझे फटाफट से। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना गर्मी है कि पूछिए ही नहीं। एकदम गर्मी से पूरा ड्रेस गीला हो जा रहा है किचन में आने पर। आप लोग के यहाँ कैसी गर्मी पड़ी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे पता है कि सबके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। मम्मी से मेरी फ़ोन पे बात होती है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, मेरे मायके में भी। और मेरे जितने भी फ्रेंड से बात होती है सबके यहाँ बहुत गर्मी है। तो आप लोग के यहाँ कौन सी ठंडी पड़ेगी? सबसे ज़्यादा गर्मी किचन में रोटी बनाते टाइम लगता है और इसी टाइम पूरा ड्रेस गीला हो जाता है। गर्मी हो ठंडी हो उससे क्या मतलब है, काम जो है वो तो करना ही है ना। तो मैंने किचन का काम ख़त्म कर लिया है, नाश्ता बन चुका है और अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाते टाइम भी सबसे ज़्यादा गर्मी लगता है। दो काम करते हुए मुझे सबसे ज़्यादा गर्मी फील होता है, वो है एक रोटी बनाते टाइम और एक झाड़ू लगाते टाइम। मुझे पता है आप लोग में से बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आएंगे कि रवीना पहले घर की साफ़ सफाई किया करो, झाड़ू लगाया करो, उसके बाद किचन में जाया करो किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि बेबी बहुत छोटी है और बेबी के साथ मुझे घर के सारे काम भी मैनेज करने होते हैं। तो सब चीज़ें एकदम रूल रेगुलेशन के साथ नहीं होता है। जैसे मुझे टाइम मिलता है, जैसे मुझे मौका मिलता है, उसी हिसाब से काम करती हूँ। पहले अकेले थी तो पूरा रूल रेगुलेशन के साथ काम करती थी, बट अब बेबी के साथ नहीं हो पाता। मैंने नाश्ता बना लिया, उसके बाद मैं झाड़ू भी लगा ली। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो बेबी को फीड करा देती हूँ, क्योंकि लगभग 1-1.5 घंटे बाद बेबी को भूख लग जाती है। मैं गई बेबी के दादा दादी के रूम में बेबी को लेने के लिए, तो मैंने देखा कि बेबी हमारी सो चुकी है। बेबी रो रही थी, मुझे ढूंढ रही थी, बेबी को भूख लगी थी। बट मैंने सोचा कि पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद बेबी को फीड कराऊंगी। और इस चक्कर में बेबी रोते रोते भूखे ही सो गई। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। फिर मैं झूले पे आके अपना अफसोस क्या कर सकती हूँ, अब बेबी सो गई तो मैंने सोचा कि जगाऊँ। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो रहने देती हूँ, क्योंकि अगर बेबी अधकच्चा नींद से जगेगी तो और ज़्यादा रोने लगेगी, चिड़चिड़ा जाएगी। तो इसीलिए मैंने बेबी को सोने दिया। अपने दादा दादी के पास ही सो रही हैं और मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। मैंने सोचा कि चलो अपने बेड का बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो जाते हैं ना। कोशिश करती हूँ कि बेडशीट को चेंज कर दूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और थोड़ी सी भी गंदगी होगी तो बेबी को एलर्जी हो सकती है। तो मैंने अपने रूम के बेडशीट को बेड पर से चेंज कर दिया है। और देख सकते हैं आप लोग 2-2 बेडशीट मैंने बिछाया है, क्योंकि 2 बेड को मैंने एक में सटा दिया है ना, तो ट्रिपल बेड हो गया है। ये हमारा रूम सज धज के रेडी हो चुका है। और जो पहले के बेडशीट, पिलोज, कवर ये सब थे ना, उन सबको मुझे धोना है। तो इन सबको उठा के ले जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में डालने। ये हमारा नया वॉशिंग मशीन जो कि मेरे मायके से ससुराल आने से लगभग 1 हफ़्ता पहले ख़रीदाया था। इसको मैंने आज तक कभी भी नहीं चलाया है। ये मेरे हस्बैंड के कपड़े इसमें पहले से ही डले हुए हैं। मैं ना ही वॉशिंग मशीन चलाती हूँ और ना ही मिक्सी चलाती हूँ। इसका रीज़न आप लोग मुझसे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो आज मैं बताऊँगी। जो बेडशीट और पिलोज कवर है वो सब मैंने मशीन में डाल दिया है और बस अब मैं चलाऊँगी नहीं, ऐसे ही छोड़ दूँगी। मेरे हस्बैंड या तो चला देंगे या फिर मेरी ननद चलाएँगी। जब हस्बैंड आएंगे मैं उनको बोल दूँगी कि चला दीजिए, तो ये सब कपड़े धुल जाएंगे। और भगवान की कृपा से हुआ क्या कि जब मैं अपने रूम की साफ़ सफाई करने के बाद बेबी के दादा दादी के रूम में गई बेबी को देखने के लिए कि बेबी जगी है कि नहीं, तो हमारी बेबी जग चुकी है। भगवान की कृपा, थैंक यू भगवान जी, क्योंकि बेबी भूखे सो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस लग रहा था। तो अभी बेबी हमारी जग गई है। तो मैं सोच रही हूँ बेबी की मालिश कर दूँ, क्योंकि सुबह जब एक बार बेबी सो के उठती है ना, उसी टाइम पे मैं बेबी की मालिश करती हूँ, उसके बाद काम में लग जाती हूँ। तो उसी टाइम एक बार मालिश किया था मैंने सुबह में, और अभी दूसरी बार मैं मालिश कर रही हूँ। बेबी की मालिश कर देती हूँ, उसके बाद फीड भी करा दूँगी, कपड़े भी चेंज कर दूँगी, नहला भी दूँगी बेबी को। और उसके बाद मैं खुद जाऊँगी नहाने, उसके बाद मैं पूजा करूँगी, उसके बाद नाश्ता करूँगी। बहुत सारे काम होते हैं, ऊपर से इतना गर्मी से एकदम हालत ख़राब हो रहा है। आप लोग का भी हालत ख़राब हो रहा है क्या गर्मी से? बोलने का भी मन नहीं कर रहा है मेरा तो। लला लला, तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओह आई लव यू लला। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो चुके हैं नेक्स्ट डे और सुबह सुबह का टाइम है। मैं घर का सारा काम खत्म कर चुकी हूँ, नहा धो के आ चुकी हूँ पूजा रूम में पूजा करने के लिए। सबसे अच्छा काम मुझे कोई लगता है तो वो है पूजा करना। जैसे ही आप पूजा रूम में आओगे, भगवान जी की पूजा करोगे ना, इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी आपको, इतनी शांति सुकून मिलेगी, ऐसा लगेगा कि ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। तो अभी मैं पहले भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने जितने भी मेरे कपड़े थे जो कल मैं पार्टी में पहन के गई थी, आप लोगों ने देखा था ना कल का ब्लॉग, तो वो सारे कपड़ों को धो के और उसके बाद डाल दी हूँ सूखने के लिए। ये हमारी छोटी बेबी के छोटे छोटे कपड़े कितने सुंदर लगते हैं ना। तो मैंने अपने कपड़ों को नहाते टाइम ही धोया था, तो इसको अभी डाल दी हूँ सूखने के लिए आंगन में। ये फ़ैन कल ही खरीदा के आया है स्पेशली बेबी के लिए। ये देखिए स्टैंड फ़ैन है। इसको अभी मैंने ऑन किया था, बट इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है और मुझे आप लोग से बातें करनी थी, इसलिए मैंने इसको ऑफ़ किया है।
मेरे रूम में इतना ज़्यादा गर्मी लगता है, इतना ज़्यादा गर्मी, ऐसा लगता है जैसे आग फेंक रहा है पूरा रूम। जबकि मेरे रूम में दो पंखे पहले से ही हैं, एक ये जो अभी चल रहा है और एक ये जो मैंने अभी ऑफ़ किया है, क्योंकि दोनों पंखे चला देती हूँ ना तो छत पर का जो भी गर्मी होता है ना पूरे रूम में आ जाता है, इसीलिए इसका ज़रूरत अभी मुझे था नहीं। ये हमारे बेड के पास है तो इसीलिए मैंने इसको ही ऑन कर रखा है। और साथ में ये वाला स्टैंड फ़ैन ख़रीदा के आया है, तो इसको भी जब ज़रूरत पड़ रही है तो हम लोग इसको भी ऑन कर रहे हैं। बट ये आवाज़ करता है, तो मैं जब भी आप लोग से बातें करती हूँ, यूट्यूब वीडियो शूट करती हूँ तो बंद कर देती हूँ। वैसे ये कल ही ख़रीदा के आया है। एंड ये रेडी हो गई हमारी लल्ला। कब से मम्मा काम में बिजी थी, बेटा को गोदी ले ही नहीं रही थी, है ना बेटा। अभी हमारे बेटा भी नहा धो के रेडी हो चुकी हैं, ड्रेस पहन के। दिखा दो बेटा अपना फेस सबको। नहीं नहीं दिखाऊंगी, मैं तो गुस्सा हूँ सबसे, क्योंकि सब लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो भी नहीं करता है कोई भी, इसीलिए मैं आप लोग से गुस्सा हूँ, है ना बेटा। इसीलिए मैं अपना फेस नहीं दिखा रही हूँ। हाँ हाँ। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अगेन नेक्स्ट डे हो चुकी है और कल का जो व्लॉग है वो अभी तक मैंने एंड नहीं किया। एक्चुअली परसों का जो व्लॉग है अभी तक मैंने एंड नहीं किया है। कभी कभी मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था और मुझे व्लॉग का एंडिंग भी करना है, तो आज फिर से उसी व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। आज डिनर में मैं बना रही हूँ लाल साग। शाम के लगभग 7:30 बज रहे हैं। 7 बजे से ही मैं किचन में आ चुकी हूँ डिनर बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट से डिनर बना लेते हैं। लाल साग बना रही हूँ और दूसरी तरफ मैं चढ़ाई हुई हूँ साबूदाना का खीर बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि बहुत दिन से मैंने साबूदाना का खीर नहीं बनाया है। और साबूदाना का खीर मैं लगभग हफ्ते में 1-2 दिन खाते ही रहती हूँ, ताकि मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो और मैं बेबी को अच्छे से फीड करा सकूँ। तो एक तरफ लाल साग चढ़ाया मैंने और दूसरी तरफ मैं साबूदाना चढ़ाई हूँ, और इधर तीसरी तरफ मैं बर्तन धो रही हूँ, कुकर धो रही हूँ। क्योंकि ना दोपहर में मैंने खिचड़ी बनाया था कुकर में, तो कुकर गंदा था और दोपहर में मैं धो नहीं पाई थी, क्योंकि थोड़ा सा खिचड़ी बच गया था। तो उस खिचड़ी को शाम में खा के मैंने ख़त्म किया है और फिर अभी मैं फटाफट से कुकर को धो रही हूँ, क्योंकि इस कुकर में मुझे बनाना है दाल। कुकर धो रही हूँ तब तक क्या हुआ दिखाती हूँ। ये देखिए, जो साबूदाना मैं बना रही हूँ ना, दूध फेंक दिया। मतलब यही होता है कि एक काम करो ना तो दूसरा काम ख़राब हो जाता है। मैं सोचती हूँ फटाफट से एक साथ में 2-3 काम कर लूँ, बट एक काम के चक्कर में दूसरा काम ख़राब। लेकिन चलो कोई बात नहीं, होते रहता है थोड़ा बहुत गलती। ज़्यादा दूध नहीं फेंका, बस थोड़ा सा ही फेंका। कुकर को मैंने जल्दी से मांजा। उसके बाद मैं अब चढ़ा रही हूँ कुकर में दाल। दाल हमारी पक जाए। एक तरफ मेरी साबूदाना पक चुकी है और दूसरी तरफ साग अभी पक रही है। और साथ में मुझे आज बनाना है लौकी के पकौड़े। कौन कौन लौकी के पकौड़ी खाता है? मेरे बाबा दादी को बहुत ज़्यादा पसंद है लौकी के, बैंगन के पकौड़ी, और साथ में मैं आलू की भी पकौड़ी बनाने वाली हूँ। जब भी मैं पकौड़ी बनाती हूँ ना, ये खास करके लौकी ये सब का, अभी मैं उसी कुकर में दाल को पलट के और चढ़ा दी हूँ चावल, और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ ये लौकी के और आलू के पकौड़ी। ये मैं क्या बोल रही थी कि जब भी मैं लौकी और आलू के पकौड़ी बनाती हूँ ना, मुझे अपने घर की, अपने बाबा दादी की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि मैं अक्सर उन लोग के लिए जब मैं अपने मायके में थी तो बनाया करती थी लौकी और आलू के पकौड़ी। बाबा दादी को लौकी, बैंगन, इन सब चीज़ों के पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब आप ससुराल में रहोगे ना और अपने मायके की कुछ ऐसा काम करोगे तो बहुत ज़्यादा याद आती है अपने घर वालों की। बट क्या कर सकते हैं, हम लड़कियों की तो यही ज़िंदगी होती है कि शादी करके एक दिन ससुराल चले जाना है और अपने घर के बस याद करके रहते हैं। हम अपने मन में याद कर सकते हैं, लेकिन बार बार उसको जाहिर भी नहीं कर सकते हैं। तो बस आप लोग से बात करते करते ये बन गया हमारा लौकी के पकौड़े, गर्मा गर्म कुरकुरे लौकी के पकौड़े। आ जाओ आप लोग भी खाने। तो एक प्लेट में मैंने निकाला है, अभी और भी बहुत बनाना है। पहले इतना मैं जा रही हूँ अपनी सासू माँ और ससुर जी को दे के आने। बेबी हमारे उन्हीं के पास है और आप लोग देख सकते हो कि मेरा ड्रेस कैसे पसीना से भीग गया है। चलिए पहले पकौड़ी दे के आते हैं सासू माँ और ससुर जी को। गर्मी इतना ज़्यादा कि पूछी नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे पसीने से नहा ली हूँ मैं। वापस से मैं आ चुकी हूँ किचन में। सासू माँ और ससुर जी को पकौड़ी दे दिया है मैंने, और अभी मैं आलू छील रही हूँ चोखा बनाने के लिए। और बस थोड़ी देर में हमारी पकौड़ी जो है बनकर रेडी हो जाएगी, चावल भी बनकर रेडी हो जाएगा, डिनर बनकर रेडी हो जाएगा। अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी सासू माँ और ससुर जी के रूम में, और हमारी बेबी को देखिए कैसे देख रही है ना, कितने प्यार से। कब से लगभग 3 घंटे हो गए बेबी को छोड़ के गए हुए मुझे। बेबी ना 5 बजे शाम में नहाई थी, इनकी बुआ नहलाई थी, उस टाइम से ही बेबी सो रही थी। मैं कितने बार आई देखने के लिए कि बेबी को भूख लगी होगी तो पहले मैं फीड करा दूं, बट जब भी आ रही थी बेबी सो रही थी। लगभग 8:30 बजे जगी हैं ये। फिर इनके दादाजी घुमाने ले गए थे बाहर। उसके बाद इनके दादाजी बोले मुझसे कि बेटा पहले इसको फीड करा दो, उसके बाद काम करना। तो मेरा किचन का काम भी ख़त्म हो गया था, तो मैं आ गई। बेबी को मालिश कर दिया मैंने, और उसके बाद मैंने बेबी को फीड भी करा दिया।
और वापस से उनके दादा दादी के पास छोड़ के आ गई हूँ, क्योंकि दादा दादी के रूम में ऐसी है ना, मेरे रूम में ऐसी नहीं है, बहुत गर्मी लगती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बेबी अपने दादा दादी के पास ही ज़्यादा रहे, मतलब ठंडी रूम में ही ज़्यादा रहे। तो मैं अपने रूम में आके अभी कपड़े समेटने लगी हूँ। बहुत सारे कपड़े थे, कुछ कपड़ों को मैंने कल ही समेट लिया था और कुछ कपड़े बाकी रह गए थे। मेरे भी बहुत सारे कपड़े हैं, मेरे हस्बैंड के भी बहुत सारे कपड़े हैं और बेबी के भी बहुत सारे कपड़े हैं। ऊपर से बेडशीट्स वगैरह धुलाया था तो वो भी बहुत सारे हैं। तो सबको समेट के मुझे रखना है। और हाँ, आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पूछते रहते हो आप लोग, लेकिन मैं सामने से जवाब नहीं दे पाती हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि रवीना तुम मिक्सी क्यों नहीं चलाती हो। तो मैं बता देती हूँ आप लोग को कि ना ही मैं मिक्सी चलाती हूँ और ना ही मैं वॉशिंग मशीन चलाती हूँ। पहले जो पुराना वाला वॉशिंग मशीन था सेमी ऑटोमेटिक, वो मैं चलाती थी, वो अभी ख़राब हो गया है, बाहर रखा हुआ, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोग को। और अभी जो नया ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदाया है ना, वो मैंने कभी भी नहीं चलाया है। और ना ही मैं मिक्सी चलाती हूँ, क्योंकि शादी के टाइम जब मैं शादी करके आई थी ना, नई नई थी, तो मैंने मिक्सी में मसाला पीसा था ना, तो मिक्सी का जार टूट गया था। और उस समय से मेरे मन में ये डर बैठ गया कि मैं मिक्सी चलाऊंगी तो मिक्सी का जार टूट जाएगा, फिर मैं डांट सुनूंगी। इस वजह से मैं कभी भी मिक्सी नहीं चलाती हूँ। जब भी मुझे मिक्सी का काम होता है तो अपनी सासू माँ या फिर ननद को ही बोलती हूँ। और वॉशिंग मशीन भी मैं इसीलिए नहीं चलाती हूँ, नया नया खरीदा के आया है, पुराना वाला ख़राब हो गया। मुझे लगता है कि नया है और ये ऑटोमेटिक है, मुझे आता भी नहीं चलाने, तो ये भी ना ख़राब हो जाए, बस यही रीज़न है कि मैं मशीन। ये रहा हमारा पुराना वाला वॉशिंग मशीन जो कि सेमी ऑटोमेटिक है और ये अभी ख़राब हो चुका है, इसलिए इसको गैराज में रखा गया है। इसका ड्रायर काम करता है, बट ये जिसमें कपड़े धुलते हैं वो नहीं काम करता है, तो इसीलिए इसको बाहर रखा गया है और नया ख़रीदा गया। और ये मेरा कूलर मेरे रूम का, ये भी ख़राब हो गया है, तो इसीलिए इसको भी बाहर रखा हुआ है। ये मेरे शादी के टाइम ही ख़रीदाया था। और ये एक कूलर जो कि अभी मेरे रूम में है, इसको हम लोग यूज करते हैं। ये चलता है, अच्छा चलता है, बट वोल्टेज उतना अच्छे से नहीं रहता ना हमारे यहाँ, तो इस वजह से उतना अच्छे से हवा नहीं देता। तो मतलब इसको हम लोग अपने रूम में ही रखे हैं, यूज करते हैं इसको। और साथ में इस पंखे को भी यूज करते हैं, जो कि अभी 2-3 दिन पहले ही ख़रीदा के आया है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, वेल डन, वेल डन बेटा, वेल डन। मेरा सारा बदला निकाल लो। अल्लाह मार के भगा दिए। गुड जॉब लल्ला, गुड जॉब, गुड जॉब लल्ला, लल्ला गुड जॉब। और तेज। झोटा पकड़ के लतिया रहे। बहुत अच्छा कर रही है।